हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपेसिटेंस है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है जिसका रेडियस R1 है, वो n टाइम्स हो गया जब से कन्क्लोज करा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं सच्ची बताऊँ तो इस क्वेश्चन के जितनी भी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड हैं एज फार माई रिसर्च इज, तो वो सारे ही सॉल्यूशन बोलते हैं कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हो जाएगा क्वेश्चन। दैट इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आज हम उस फॉर्मूला का डेरिवेशन भी देखेंगे, और ये क्या है, जेई मेन का PYQ है, ध्यान रखना इस चीज़ का, तो कभी भी टपक सकता है हमारे एग्जाम में भी। तो एक कैपेसिटेंस दे रखा है, कोई भी आइसोलेटेड स्फीयर होता है, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं अपन, तो कैपेसिटेंस होता है इक्वल कंडक्टिंग स्फीयर का, डेट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमसे क्या बोलता है, ध्यान से देखना, हमसे क्या बोलता है कि व्हेन इट इज़ एनक्लोज बाय कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर। जब हमें, वैसे तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं थ्योरी में, बट मेरा मोटिव क्या है, अगर आप सॉल्यूशन देखना है तो पूरा कंसेप्ट पता चले ना। तो जब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को किसी कंसेंट्रिक स्फीयर में क्या करेंगे, इंक्लोज करेंगे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, कंसेंट्रिक स्फीयर में इंक्लोज करेंगे, और फिर उसको क्या कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। मतलब जिसका ये R2 रेडियस का है ना, इसे क्या कर देंगे अपन, अर्थ से क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। तो क्या होगा, इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो छोटा वाला हमें स्फीयर दे रखा है, इसका R1 रेडियस है, और चार्ज कितना है, Q1 है इसका आउटर स्फीयर पे। तो इसकी इनर स्फीयर पे, आउटर ये जो बाहर वाला अपन का वो है ना, क्या बोलते हैं, शेल, इसके इनर स्फीयर पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, -Q ड्यू टू इंडक्शन। इतना तो अपन जानते हैं बचपन से। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, क्योंकि आप कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मूला जानते हो, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q/V के इक्वल भी होता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना पोटेंशियल है इस पे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोले तो कितना पोटेंशियल है इस स्फीयर पे, तो हम पता लगा लेंगे क्या कैपेसिटेंस आएगा न्यू वाले का। चलिए गाइज, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको उठाते हैं इधर उठा ली थी गई जिसको, ठीक है, तो इसको उठा लिया हमने, इसको उठा लिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम हाँ, अब निकालेंगे पोटेंशियल। इस सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा, ये वाली जो सरफेस है इस पर क्या पोटेंशियल आएगा, ए पे कितना पोटेंशियल आएगा। ए पे पोटेंशियल निकालने के लिए ध्यान रखो, तो पहले तो KQ/R1 होगा। क्यों हुआ KQ/R1, अरे यार सिंपल सा है ना, सरफेस पे कोई चार्ज होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R1 होता है। अब इस पे पोटेंशियल आएगा इसकी वजह से भी। देखो, अगर हम देखें तो ये वाला जो स्फीयर है वो किसके अंदर है, इस बड़के वाले स्फीयर के अंदर है। और बड़े वाले स्फीयर में अगर आप देखोगे, किसी भी अगर कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर आप अंदर पोटेंशियल देखना चाहते हो, तो अंदर पोटेंशियल होता है जितना भी उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है। मतलब कि इस बड़े वाले स्फीयर की वजह से KQ/R2 इसके अंदर पोटेंशियल होगा। बट मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे क्या माइनस साइन हम पोटेंशियल में लेते हैं, तो -KQ/R2 हो जाएगा। तो अगर आप कॉमन निकालोगे, KQ कॉमन निकलेगा, 1/R1 - 1/R2 आ जाएगा। ठीक है, अपन को क्या निकालना था, अपन को कैपेसिटेंस निकालना था। सो अपन का न्यू कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा, न्यू वाला कैपेसिटेंस इक्वल हो जाएगा Q/C के। Q हमें पता है, और कैपेसिटेंस में पता है KQ 1/R1 - 1/R2। अब Q से Q मर जाएगा, 1/K किसके इक्वल होता है, 1/K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे यार उल्टा कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है ना, तो 1/K इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या था, 1/R1 - 1/R2 होता है। ठीक है गाइज, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, R2 - R1, और R1 इंटू R2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला होता है कंसेंट्रिक स्फीयर की वजह से, यही डेरिवेशन हो गई। बट यार पूरा डिराइव कर, मुझे भी फॉर्मूला सच्ची बताऊँ याद नहीं रहता, सो आई प्रेफर टू डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन से क्या बोला है कि जब हमने उसे किसी कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर रख दिया, तो उसका क्या हो गया, n टाइम्स हो गया है। तो पहले अगर कैपेसिटेंस C1 था, अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, NC1 हो चुका है। सो NC1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। पहले कैपेसिटेंस कितना था, KQ
आर था, R1 था, इज इक्वल टू, अब कितना हो चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 R1 अपॉन में R2 माइनस R1। तो अपन क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को भी हम किस में कर लेंगे कन्वर्ट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 होता है ये वाला। कैपेसिटेंस निकालने का एक और भी तो फॉर्मूला होता है कंडक्टिंग से, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। अब ये फाइनल है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है, एन R2 माइनस R1, ठीक है, इज इक्वल टू R2 इंटू R1 नहीं, क्योंकि R1 से R1 भी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू R2। सो एन R2 माइनस एन R1 इज इक्वल टू R2। सो अपन को क्या निकालना है, R2 अपॉन में R1 निकालना है ना। तो ये वाली चीज़ आप इधर ले आओ, तो एन R1 इक्वल आ जाएगा एन R2 माइनस R2 का कॉमन निकालोगे n माइनस 1 इज इक्वल टू एन R1। तो R2 अपॉन R1 इक्वल आ रहा है n अपॉन में n माइनस 1 के। लेट्स सी ऐसा कोई ऑप्शन है भी, ओनली ऑप्शन नंबर 1 मैचेस, ठीक है। थैंक यू, आई होप कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। थैंक यू।